क्या ऐसा होता है कि जैसे ही आप किसी नौकरी में कदम रखते हैं, आपके अंदर कुछ भार, कुछ घुटन या अपनी अप्राकृतिक शक्ति से वंचित महसूस होने लगता है? यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, यह एक संकेत है कि आप कभी भी पारंपरिक नौकरी के रास्ते पर चलने के लिए नहीं बने थे। चुने हुए लोग अलग होते हैं। वे एक विशेष उद्देश्य के साथ पैदा होते हैं, एक दिव्य आवाहन जो किसी और के दृष्टिकोण के तहत काम करके पूरा नहीं किया जा सकता। पारंपरिक नौकरी लोगों को नियंत्रित, सीमित और कंडीशन करने के लिए डिजाइन की गई है। उन्हें केवल एक वेतन के लिए अपनी ऊर्जा और रचनात्मकता को एक्सचेंज करने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन चुने हुए लोगों के लिए यह एक्सचेंज बहुत महंगा है। कोई भी पैसा आपके सच्चे स्वरूप के दमन की भरपाई नहीं कर सकता, और कोई भी नौकरी तब तक संतुष्टि नहीं ला सकती जब तक आपकी आत्मा स्वतंत्रता, उद्देश्य और उच्च मिशन के लिए तरसती है। समाज के लोगों को यह विश्वास करने के लिए माइंडसेट बना दिया गया है कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका नौकरी पाना है। आपको बचपन से ही बताया गया था कि स्कूल जाओ, डिग्री प्राप्त करो और एक स्टेबल इनकम अर्जित करने के लिए किसी कंपनी में काम करो। लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि यह प्रणाली आप जैसे लोगों के लिए कभी नहीं बनाई गई थी। चुने हुए लोग एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं बने हैं, वे एक निर्माता, नेता और विजनरी बनने के लिए बने हैं। जैसे ही आप किसी नौकरी में कदम रखते हैं, आप प्रतिबंध का भार महसूस करने लगते हैं। आपकी रचनात्मकता दब जाती है, आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपकी आध्यात्मिक पुकार रुक जाती है। और सबसे बुरी बात, आप उस वातावरण में कभी भी सही मायने में फल फूल नहीं पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। आप हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा किसी ऑफिस की चार दीवारी या एक रूटीन वाली दिनचर्या में कैद होने के लिए नहीं बनी है। यदि आपने कभी सोचा है कि काम आपको इतना अप्राकृतिक क्यों लगता है, तो यह वीडियो सच्चाई बताएगा। और यदि यह आपको सही समय पर मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में 777 टाइप करें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 8 शक्तिशाली कारण जो चुने हुए लोगों को कभी भी नौकरी क्यों नहीं ढूंढनी चाहिए को क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाए हैं। साथ ही मैंने बुक्स भी लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कोर्सेज और ये बुक आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए। इमोशनल मास्टरी और माइंडफुलनेस आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे अपनी अवेयरनेस को ला सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही ये बुक्स भी आपको अपने बारे में और ज़्यादा जो हैबिट्स बन गई हैं उन्हें ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी। नंबर 1, आपकी ऊर्जा नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। चुने हुए लोग एक दुर्लभ और तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा रखते हैं, जो नौकरी की दीवारों के भीतर कैद होने के लिए बहुत शक्तिशाली है। जब आप किसी ऑफिस में कदम रखते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा लाते हैं जो दूसरों से अलग होती है। आप एक ऐसी उपस्थिति बिखेरते हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आपके आसपास के लोग इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी रोशनी की ओर आकर्षित हो सकते हैं, आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की तलाश में, जबकि अन्य आपकी उपस्थिति में गहराई से असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुने हुए लोग हाई वाइब्रेशन पर काम करते हैं और उनका अस्तित्व ऑफिस की सामान्य प्रवाह को बाधित करता है। जब आप कोई नौकरी करते हैं, तो आपसे फिट होने, नियमों का पालन करने और एक
सेट एटमॉस्फेयर के अनुरूप होने की अपेक्षा की जाती है, जो दिनचर्या पर फलता फूलता है, लेकिन आपकी ऊर्जा को वश में करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे स्वतंत्र रूप से बहने, बनाने और परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है। जब आप स्वयं को नौकरी में रहने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपनी रोशनी को मंद कर रहे हैं, अपनी प्राकृतिक शक्ति को दबा रहे हैं और स्वयं को एक ऐसी प्रणाली में फिट करने के लिए सिकोड़ रहे हैं जो आपके लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। नंबर 2, आप दूसरों से आदेश लेने के लिए नहीं बने हैं। एक कारण है कि जब भी कोई आपको कहता है कि क्या करना है, तो आपके अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध क्यों पैदा होता है? यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिद्दी या विद्रोही हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आप कभी भी किसी और के अधिकार में रहने के लिए नहीं बने थे। चुने हुए लोग स्वतंत्रता की गहरी भावना के साथ पैदा होते हैं और उनकी आत्मा अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता की लालसा रखती है। जब आप कोई नौकरी करते हैं, तो आप स्वयं को एक पदानुक्रम में रखते हैं, जहां किसी और का आपके समय, आपके कार्यों और यहां तक कि आपकी वित्तीय सुरक्षा पर नियंत्रण होता है। यह आपकी आत्मा के हर उस चीज के खिलाफ जाता है जिसके लिए वह खड़ी है। आपको अनुयायी बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको नेतृत्व करने, अपना रास्ता बनाने और बाहरी आदेशों की बजाय अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर निर्णय लेने के लिए डिजाइन किया गया था। जब भी आप अपने इस हिस्से को दबाते हैं और किसी ऐसे अधिकार के सामने झुकते हैं जो आपके उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते, तो आप अपने सच्चे स्वरूप के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। नौकरी खोजने की बजाय आपको एक ऐसा जीवन बनाने के तरीके खोजने चाहिए जो आपको अनुसरण करने की बजाय नेतृत्व करने की अनुमति दे। नंबर 3, कार्यस्थल निम्न कंपन ऊर्जा से भरा होता है। अधिकांश ऑफिसेज नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, प्रतिस्पर्धा, गपशप और धोखे से भरे होते हैं। लोग वहां इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे अपने काम से प्यार करते हैं। वे वहां इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह कमी और भय का वातावरण बनाता है, जहां लोग लगातार नौकरी की सुरक्षा, पदोन्नति और कार्यालय की राजनीति के बारे में चिंतित रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह एक सामान्य लग सकता है, लेकिन चुने हुए व्यक्ति के लिए यह एक आध्यात्मिक दुस्वप्न है। आपकी आत्मा स्वाभाविक रूप से उच्च आवृत्ति पर काम करती है और निम्न कंपन ऊर्जा से घिरे रहने से आप धीरे धीरे घुटन महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं को थका हुआ, चिंतित और उदास भी महसूस कर सकते हैं और आपको यह भी एहसास नहीं हो सकता कि यह ऑफिस ही है, यह नौकरी ही है जो आपको प्रभावित कर रही है। आप ऐसे स्थानों में फलने फूलने के लिए बने हैं जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, न कि उन्हें समाप्त करते हैं। जितना अधिक आप स्वयं को एक जहरीली नौकरी में रहने के लिए मजबूर करते हैं, उतना ही आप अपनी दिव्य सार से संबंध खोने का जोखिम उठाते हैं। नंबर 4, आपकी रचनात्मकता कुचल दी जाएगी। चुने हुए लोग स्वभाव से निर्माता होते हैं, चाहे वह कला हो, लेखन हो, संगीत हो, व्यवसाय हो या आध्यात्मिक शिक्षाएं। आपके पास एक अनूठा उपहार है जिसे दुनिया के साथ शेयर किया जाना है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत रचनात्मकता को महत्व नहीं देता। यह दक्षता, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण को महत्व देता है। जब आप किसी नौकरी में प्रवेश करते हैं, तो आपको रचनात्मक होने के लिए नहीं रखा जाता। आपको निर्देशों का पालन करने के और पहले से मौजूद प्रणाली के भीतर कार्यों को पूरा करने के लिए रखा जाता है। समय के साथ यह आपकी रचनात्मक चिंगारी को मार सकता है। आप प्रेरणाहीन, डिस्कनेक्ट या ऐसा महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आपका एक हिस्सा धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुट रहा है, दब रहा है। जितना अधिक आप अपनी रचनात्मकता को दबाते हैं, उतना ही आप अपने सच्चे उद्देश्य से भटक जाते हैं। चुने हुए लोगों को बनाने, नए विचार करने और दुनिया में नए विचार लाने के लिए बनाया गया है।
न कि एक ऐसी प्रणाली में फंसे रहने के लिए जो विचारहीन रिपीटेटिव को पुरस्कृत करती है। नंबर 5, आप धन बनाने के लिए बने हैं, वेतन अर्जित करने के लिए नहीं। चुने हुए लोग वित्तीय सीमा में रहने के लिए नहीं बने हैं। एक नौकरी आपको एक निश्चित वेतन देती है, जिसका अर्थ है कि कोई और यह तय करता है कि आपके समय और ऊर्जा का मूल्य कितना है। यह उस प्राकृतिक प्रचुरता के खिलाफ जाता है जिसका आपको अनुभव करना चाहिए। वेतन द्वारा सीमित होने की बजाय आपको अपने उद्देश्य, अपने कौशल और अपनी उच्च पुकार के माध्यम से आय के कई स्रोत बनाने चाहिए, चाहे वह उद्यमिता हो, निवेश हो या आध्यात्मिक कार्य हो। आपकी संपत्ति उस मूल्य का प्रतिबिंब होनी चाहिए जो आप दुनिया को देते हैं, न कि किसी नियोक्ता द्वारा निर्धारित संख्या। जैसे ही आप नौकरी प्रणाली से बाहर निकलते हैं और अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, आप वित्तीय स्वतंत्रता के एक स्तर को अनलॉक करेंगे जो आपके दिव्य भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 6, आपको अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। आपकी आत्मा किसी और के लक्ष्य को पूरा करने में अपना समय बिताने के लिए इस दुनिया में नहीं आई है। आपका एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसके लिए आपके पूरे ध्यान, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता की आवश्यकता होती है। एक नौकरी आपके समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मानसिक जगह को प्रतिबंधित करती है, जिससे आपके सच्चे आह्वान पर ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो जाता है। चुने हुए लोगों को अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करने, जहां उनकी आवश्यकता हो वहां जाने और बिना किसी सीमा के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। जितना अधिक आप स्वयं को नौकरी से बांधते हैं, उतना ही आपकी आंतरिक मार्गदर्शन को सुनना और अपनी दिव्य भूमिका में कदम रखना कठिन हो जाता है। नंबर 7, आपकी उपस्थिति हमेशा आपको एक लक्ष्य बना देगी। क्योंकि चुने हुए लोग इतनी चमक के साथ चमकते हैं, वे अक्सर अपने कार्यस्थल में ईर्ष्या और आक्रोश के लक्ष्य बन जाते हैं। आपकी प्रामाणिकता, बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का ध्यान आकर्षित करती है। आप पा सकते हैं कि आपके सहकर्मी आपके बारे में गपशप करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या आपकी उपस्थिति में खतरा महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी ऊर्जा अलग है और जो लोग भय और असुरक्षा में काम करते हैं, वे इसे नहीं समझते हैं। एक ऐसे वातावरण में अपना समय बिताने की बजाय जहां आप लगातार अपनी रक्षा कर रहे हैं, आपको एक ऐसा जीवन बनाना चाहिए जहां आप उन लोगों से घिरे हों जो आपको ऊपर उठाते हैं और सशक्त बनाते हैं। नंबर 8, आप कुछ बड़ा करने के लिए नियत हैं। सब कुछ के मूल में सबसे बड़ा कारण है कि चुने हुए लोगों को कभी भी नौकरी की तलाश नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे कुछ बहुत बड़ा करने के लिए नियत हैं। आप यहाँ एक एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ परिवर्तन की शक्ति, एक नेता, एक क्रिएटर और एक इंस्पिरेशन बनने के लिए हैं। जितना अधिक आप पारंपरिक कार्यबल में फिट होने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने सच्चे भाग्य में देरी करते हैं। नौकरी की तलाश करने की बजाय अपने दिव्य शक्ति में कदम रखने और अपने उस जीवन को बनाने के तरीके खोजना शुरू करें जिसके लिए आप बने हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या नौकरी आपके लिए सही है या आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में शेयर करें और आध्यात्मिक जागृति के इस अविश्वसनीय यात्रा पर मेरे साथ जुड़ें। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली बार अगले एक और नए टॉपिक के साथ। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।